हाँ तो बेटा अपन यहाँ तक पहले पढ़ चुके थे। मैं आपसे बात कर रहा था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एटम मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड। ओके, बहुत छोटा सा डिफरेंस है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये बात सबको आनी चाहिए, हर स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए कि एटम मॉलिक्यूल और कंपाउंड के बीच में डिफरेंस क्या है। मैं इसके बीच में डिफरेंस बताऊँ आपको, उससे पहले आप खुद सोचिए कि आपको ये इसका आंसर आता है कि एटम मॉलिक्यूल और कंपाउंड के बीच में डिफरेंस क्या है। हो सकता है कई स्टूडेंट्स को आता हो इसका आंसर, लेकिन कईयों को इसका आंसर नहीं आता है। आप 11th क्लास में आ चुके हो तो डेफिनेटली आपको इस सबसे छोटे क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। मैं अगर आपको 1 सेकंड का या 2 सेकंड का टाइम दूँ सोचने के लिए कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है, तो आप क्या सोचोगे, बोलो। हो सकता है आप सही भी हो। देखिए, होता ही है कि जब एटम का मतलब क्या है कि जब वो एक सिंगल एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है तो वो क्या होगा, एक एटम होगा। या एलिमेंट की बात करूँ तो वो एक सिंगल एटम से मिलकर बना हुआ होगा। जैसे सोडियम, तो सोडियम का मतलब क्या हुआ, ये एक सिंगल एलिमेंट है बस, Na। पोटेशियम के, रूबिडियम Rb, cesium Cs, these are the elements which are formed by only single element, okay, single atom। Fe, ये सारे क्या हैं, एटम्स हैं। ये सारे एलिमेंट्स हैं। एटम्स और एलिमेंट्स को हम एक ही बात है। अब मैं बात करता हूँ मॉलिक्यूल्स की। मॉलिक्यूल्स का मीनिंग क्या होता है, व्हेन दी सेम टाइप ऑफ एटम्स आर कंबाइंड विद ईच अदर दे फॉर्म मॉलिक्यूल्स। सेम टाइप के एटम्स प्रेजेंट हैं तो वो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे। जैसे अगर मैं बात करता हूँ O प्लस O की, तो O प्लस O क्या हो गया, सेम टाइप के दोनों एलिमेंट है, इसमें भी O है इसमें भी O है, देन इट गिव्स O2। तो ये क्या हो गया, एक मॉलिक्यूल हो गया। तो सेम टाइप के एलिमेंट होने चाहिए। ऑक्सीजन ऑक्सीजन सेम टाइप के एलिमेंट है। ओके, सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। जस्ट लाइक P4 फॉस्फोरस, फॉस्फोरस क्या है, मॉलिक्यूल है। ओके, ओजोन O3 ये एक मॉलिक्यूल है। ओके, सल्फर S8 ये एक मॉलिक्यूल है। सल्फर की एक फॉर्म होती है S6, दैट इज एन ऑल्सो मॉलिक्यूल। तो फॉस्फोरस, ओजोन, सल्फर दीज आर द मॉलिक्यूल्स इन विच सेम एलिमेंट्स आर कंबाइंड विद ईच अदर। इन जितने भी चारों एग्जांपल यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं, इनमें कोई भी दूसरा एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। P4 के अंदर फॉस्फोरस तो 4 फॉस्फोरस है, ओजोन में 3 ऑक्सीजन है, सल्फर के अंदर 8 सल्फर है, इसमें 6 सल्फर है। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। बट व्हेन डिफरेंट एलिमेंट्स आर कंबाइंड विद ईच अदर दे फॉर्म कंपाउंड्स। यस, वेरी गुड। अब आप जाके समझिए उस बात को कि कंपाउंड का मतलब क्या होगा। जैसे अगर मैं बात की आपसे कार्बन डाइऑक्साइड को C+O2, ये होगा C+O2। तो एक तो इसमें आ गया कार्बन, एक आ गया ऑक्सीजन, दोनों डिफरेंट हो गए ना ये। तो अगर दोनों डिफरेंट हो जाएंगे तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या हो गया, एक तरीके से आपके सामने कंपाउंड, ये एक कंपाउंड है। ओके, कई जगह पर वाटर को मॉलिक्यूल की फॉर्म में कहा जाता है कि वाटर इज एन मॉलिक्यूल। तो एक ट्रेडिशन आ गया है, एक लाइन बन गई है कि व्हेन वाटर मॉलिक्यूल रिएक्ट विद दिस वन बट H2O इज एन कंपाउंड। ओके, जिसमें वो एक हाइड्रोजन का एटम प्रेजेंट है और एक ऑक्सीजन का एटम प्रेजेंट है, डेफिनेटली आपके सामने। ठीक है, लेकिन एक ट्रेडिशन बन गया, एक लाइन बन गई है वाटर को मॉलिक्यूल कहने की, बट दैट इज़ नॉट करेक्ट। ओके, दैट इज़ अ मेजर डिफरेंस बिटवीन एटम मतलब कि एलिमेंट, मॉलिक्यूल और कंपाउंड। इसको भूलना मत कभी भी। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत सारे स्टूडेंट नहीं जानते हैं, और हायर क्लासेस में जाके आपसे कोई पूछता है इस क्वेश्चन को और आपको नहीं आता है तो वो अच्छी बात नहीं होती है। ओके, बात समझ आ गया आपको। अब देखिए आप आगे, कंपाउंड को मैंने बताई दिया आपको, है ना। अब मैं आपको बताता हूँ मिक्सचर के बारे में। देखिए, ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पार्ट लिखा हुआ है, इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे हम। मिक्सचर क्या होता है, अ मटेरियल, मिक्सचर में लिखा हुआ है अ मटेरियल विच कंटेन मोर देन वन टाइप ऑफ सब्सटेंस विच इज मिक्सड एनी रेशो। ओके, दैट लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एनी, नॉट फिक्स्ड रेशो, एनी रेशो। मैंने आपको ऊपर जब मैं प्योर सब्सटेंस बता रहा था, मैंने आपको बताया था एयर का एग्जांपल दिया था। हमने एयर को मिक्सचर क्यों कहा, एक सिंपल लाइन से मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि एयर इज़ नॉट एन, एयर का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, क्योंकि वो एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा, कई उससे मिलकर बनी होती है। तो उसको हमने क्या कहा, दैट इज़ अ मिक्सचर। ओके, आप घर पे चाय बना रहे हैं तो चाय बनाते समय आपने क्या किया, उसमें बहुत सारी चीज़ डाली आपने उसके अंदर, दैट मीन्स दैट इज़ अ मिक्सचर। ओके, जिसका कोई फॉर्मूला नहीं हो ना उसको हम मिक्सचर कह सकते हैं, लेकिन किसी किसी का फॉर्मूला है पर्टिकुलर, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, ये सारे कंपाउंड हैं। और वी से दैट आर प्योर सब्सटेंस। हमारी लैब में जितने भी केमिकल रखे हुए हैं जिनका पर्टिकुलर कोई फॉर्मूला है अगर, तो वो प्योर सब्सटेंस हैं, दैट आर नॉट कंपाउंड, ओह सॉरी, दैट आर नॉट मिक्सचर। वो सारे कंपाउंड प्योर सब्सटेंस होंगे। अब देखिए आप, इसके अंदर एक लाइन लिखी हुई है, द प्रॉपर्टी ऑफ मिक्सचर इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कंपाउंड।
क्या मतलब हुआ, ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि द प्रॉपर्टी ऑफ मिक्सचर इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड, प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कंपोनेंट। या इसका मतलब ये हुआ कि वो मिक्सचर जिन जिन कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है ना, वो मिक्सचर उन सभी की प्रॉपर्टी शो करेगा। जैसे अगर एयर के अंदर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, बहुत सारी गैसें प्रेजेंट होती हैं, तो वो एयर इन सब की प्रॉपर्टी शो करेगा। आगे पसंद में आपने अगर शिकंजी बनाई, शिकंजी में आपने जो जो चीज़ डाली, अलग अलग कंपाउंड डाले, तो उन सबका टेस्ट आता है ना अलग अलग, चाहे वो मिक्सचर है लेकिन उन सबका टेस्ट आता है आपको। सो दैट इज़ अ मिक्सचर। अब देखिए मिक्सचर भी 2 टाइप का होता है, एक लिखा हुआ है इसमें होमोजीनियस मिक्सचर और एक लिखा हुआ है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। दोनों में डिफरेंस क्या है? अब आपने मिक्सचर तो बना लिया, अभी मैंने आपको बताया था कि आपने घर पर शिकंजी बनाई है ना, तो आपने शुगर के अंदर आपने सॉल्ट डाला, सॉरी वाटर में आपने सॉल्ट डाला या वाटर के अंदर आपने शुगर ऐड की। अब इससे कोई भी चीज़ बनी, अगर कोई भी ऐड करने के बाद में अगर उसके अंदर वो नज़र आ रहा है, ठीक है, और वो नज़र नहीं आ रहा है, इसके बेसिस पर होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर का नेम दिया हुआ है। ठीक है। अब अगर मैं आपसे एक बात करूं कि एयर वो क्या है, क्या एयर के अंदर गैसेस नज़र आती हैं? एयर की बात कर रहा हूँ मैं, डस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, ये बात समझना आप। मैं केवल एयर की बात कर रहा हूँ। एयर के अंदर डस्ट पार्टिकल, कार्बन पार्टिकल्स नहीं होते हैं, एयर के अंदर केवल गैसेस प्रेजेंट होती हैं। तो अगर मैं एयर की बात कर रहा हूँ तो एयर इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर। आगे बात समझ में? इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा कोई भी मिक्सचर, अ मिक्सचर इन विच द कंपोनेंट इज प्रेजेंट इन यूनिफॉर्म, घुला हुआ है उसके अंदर, मिक्स है, कंप्लीटली दिखाई नहीं दे रहा है वो, दैट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर। ओके, उसको हम कहेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। दिस वन, द मिक्सचर इन विच द कंपोनेंट आर प्रेजेंट यूनिफॉर्मली, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, यूनिफॉर्म, कंप्लीटली डिजोल्व है। ठीक है, इसके एग्जांपल देखिए आप यहाँ पर। फर्स्ट एग्जांपल लिखा हुआ है इसका, वाटर प्लस सॉल्ट। जब सॉल्ट को वाटर में डिजोल्व करते दिखता है? नहीं दिखता है। वाटर प्लस शुगर, शुगर नहीं दिखती है। वाटर प्लस एल्कोहल, एल्कोहल नहीं दिखता है। वाटर प्लस विनेगर नहीं दिखता है। वाटर प्लस एसीटोन नहीं दिखता है। इसका मतलब इट फॉर्म होमोजीनियस मिक्सचर। अब देखिए हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होगा, द कंपोनेंट प्रेजेंट इन नॉन यूनिफॉर्म, यहाँ था यूनिफॉर्म, यहाँ था नॉन यूनिफॉर्म, दोनों में डिफरेंस आ गया ना, इसमें दिखेगा वो कंपोनेंट। आई बस में, इसमें हम जो डालेंगे वो कंपोनेंट इसके अंदर नज़र आएगा। देखो इसका मिक्सचर एग्जांपल देखो, अब इसमें क्या लिखा हुआ है एग्जांपल, वाटर प्लस सैंड। क्या वाटर में सैंड मिलाते तो सैंड डिसोल्व हो जाती है? नो। वाटर में ऑयल मिलाते तो ऑयल डिसोल्व हो जाता है? नो। इसका मतलब दैट इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी अच्छी तरह कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हेट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस मिक्सचर। बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे ये सर हमको क्या पढ़ा रहे हैं, बट दैट इज़ अ पार्ट ऑफ योर 11th क्लास। ओके, ये आपकी 11th क्लास का पार्ट है। यहाँ से चैप्टर की स्टार्टिंग हो रही है, जिसका फर्स्ट टॉपिक आता है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ओके, ये डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी लिखी हुई है, इसका फर्स्ट चैप्टर है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का। डाल्टन जो साइंटिस्ट था, आपने इसके डाल्टन्स लॉ अगर आपने पढ़ा हो 10th क्लास में, तो इसने एक एटम की थ्योरी दी थी डाल्टन ने, और बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी थी वो एटम से रिलेटेड। देखिए इसने कुछ कंसेप्ट दिए थे, कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे। व्हाट आर दी पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी? फर्स्ट लिखा हुआ है इसके अंदर, मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। कोई भी मैटर है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, कोई भी है, बुक है आपकी, पेन है, यूनिवर्स है, कोई प्लेनेट है, कोई वाटर है, कोई भी एनीथिंग जो आपके मन में आता है वो सोचिए आप, दैट इज़ अ मेड अप ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। ये इसकी फर्स्ट पोस्टुलेट है इसका। ठीक है, सेकंड देखिए आप, ऑल द एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट इन आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट, मास, शेप एंड साइज। इस लाइन का मीनिंग ये है कि जितने भी एटम्स हैं वो सारे आइडेंटिकल हैं। कहने का मतलब क्या है, उनमें उनकी जो स्ट्रक्चर है वगैरह शेप में उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। थर्ड लिखा हुआ है, एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो लाइन को, है ना, ना तो एटम को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ना ही उसको क्रिएट किया जा सकता है। ओके, दैट कैन बी चेंज वन प्रोसेस टू अनदर प्रोसेस। ओके, आपने वाटर को हीट किया, आपने आइस को, वाटर नहीं, आपने आइस को फ्रीजर से बाहर निकाला, वाटर बन गया। वाटर को आपने हीट किया तो वेपर बन गई। इसका मतलब ये थोड़ी उसके अंदर का जो कंपोजिशन था वो चेंज हो गया। तीनों का फॉर्मूला H2 ही है, और H2 के अंदर जो H और O है वो ना कभी डिस्ट्रॉय हुए और ना कभी बने। दैट मीन्स एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉय। फोर्थ है, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट इन नेचर। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट इन नेचर। हर एलिमेंट की अपनी एक अलग नेचर होती है, हर एक का अपना लाइक अलग एक फिजिकली स्टेट, उसकी एक अलग केमिकली प्रॉपर्टी होती है, हर केमिकल की वो इंपॉर्टेंट होती है। तो ये 4 पोस्टुलेट्स मेन दिए थे किसने, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के। ये चारों पोस्टुलेट्स हैं जो अभी आपने पढ़े हैं।